मन में कुछ करने का जज्बा हो तो कोई भी राह मुश्किल नहीं होती। इन पंक्तियों को साकार किया है मुरादाबाद की आयुषी सिंह ने। आयुषी के पिता चाहते थे कि उनके बच्चे एक दिन बड़े अधिकारी बने। पिता के इसी सपने को आयुषी सिंह ने साकार किया है। आयुषी को यूपीपीएससी 2022 में 62वीं रैंक मिली और वह डीएसपी बनी है। उनकी सफलता से परिवार में खुशी का माहौल है तो वहीं एक दुख भी सताया जा रहा है। आपको बता दें, साल 2015 में कोर्ट में पेशी के दौरान आयुषी के पिता पूर्व ब्लॉक प्रमुख योगेंद्र सिंह उर्फ भूरा को भरी कचहरी में गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया था। दरअसल मूल रूप से भोजपुर की हिमानियुपुर गांव निवासी पूर्व ब्लॉक प्रमुख योगेंद्र सिंह उर्फ भूरा का परिवार आशियाना कॉलोनी में रहता है। योगेंद्र सिंह उर्फ भूरा अपने थाना क्षेत्र के दबंग थे और रिंकू की हत्या के आरोप में जेल में बंद थे। उसी दौरान योगेंद्र सिंह पुलिस कस्टडी में कोर्ट में तारीख पर आए थे। तभी मृतक रिंकू के भाई सुमित ने अपने साथियों के साथ मिलकर योगेंद्र सिंह उर्फ भूरा को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया था। वहीं पुलिस ने हत्या आरोपी सुमित को मौके से गिरफ्तार किया था, जबकि 3 साल बाद सुमित जेल से फरार हो गया, जिस पर इनाम भी घोषित किया गया है। लेकिन आज तक सुमित पुलिस की गिरफ्त से दूर है। यही वजह है कि आज तक योगेंद्र का परिवार डर के साए में जी रहा है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी आयुषी सिंह के कदम नहीं डगमगाए। अपने पिता के सपने को साकार करने के लिए आयुषी लगातार संघर्ष करती रही और अपनी मंजिल को हासिल कर लिया। वर्तमान में योगेंद्र सिंह उर्फ भूरा की पत्नी पूनम सिंह डेलारी ब्लॉक की प्रमुख है। बड़ी बेटी आयुषी सिंह ने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री हासिल की है। इसके अलावा यूजीसी नेट भी उत्तीर्ण किया। आयुषी दिल्ली में रहकर सिविल सर्विस की तैयारी कर रही थी। उन्होंने कठिन मेहनत से यूपीपीएससी के परिणाम में जगह बना ली और डिप्टी एसपी की रैंक हासिल की। बेटी की सफलता पर मां पूनम सिंह, भाई आदित्य सिंह और पूरा परिवार खुश है। मां पूनम सिंह का कहना है कि हमने अपने बच्चे को घर की परेशानियों से दूर रखा और आज उनकी बेटी ने अपने पिता का सपना पूरा किया है। आयुषी की मां पूनम सिंह ने बताया कि बेटी डीएसपी बनी है, जिसे लेकर मैं काफी उत्साहित हूं और बहुत अच्छा महसूस कर रही हूं। उन्होंने बताया कि यह उसके पिता का सपना था, जिसे आयुषी ने पूरा करके दिखाया है। जब भी आयुषी को लगता था कि पढ़ाई कम हो रही है या वह पीछे जा रही है तो अपने पिता को याद कर लेती थी। आयुषी अपने परिवार के लोगों से बताती थी कि मैं बड़ी होकर पुलिस ऑफिसर बनूंगी और पापा का सपना पूरा करूंगी। खुशी तो मुझे बहुत खुशी है। खुशी की तो कोई देखो इतनी बड़ी बहुत ही खुशी है मुझे। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बेटी ने जो मेरी इच्छा पूरी कर दी और उसने अपने पापा का नाम रोशन किया है। कठिनाइयाँ तो बहुत थी, बहुत ज़्यादा थी। उन कठिनाइयों को मैं बयां भी नहीं कर सकती इस समय कि कितनी कठिनाई थी उस समय। लेकिन मेरे बच्चे पढ़ने में बहुत होशियार थे और मैंने अपने बच्चों को इन सब परेशानी से दूर रखा और कहा तुम पढ़ो बेटा, यहाँ इस सब झेलने के लिए हम हैं। हाँ, छोटा बेटा है, बड़ी बेटी आयुषी है। बेटा भी पढ़ाई कर रहा है, दिल्ली से ही वो IIT से M.Tech कर रहा है। हाँ, मैं संतुष्ट हूँ यहीं से, लेकिन मेरी बेटी की इच्छा है कि वो आगे भी पढ़ाई अपनी जारी रखेगी। वहीं आयुषी सिंह से इस कामयाबी को लेकर बात की गई तो उनका कहना था कि मेरे परिवार वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं इसका श्रेय अपनी मां पूनम सिंह, भाई रोहित और अपने सर को देना चाहूंगी। जब 2015 में मैंने अपने पिता को खोया था और पिता की हत्या का मुख्य आरोपी सुमित जेल से फरार हो गया था, तब से हम डर के साए में जी रहे थे। लेकिन मेरी मां ने उन लम्हों में मेरा हौसला बढ़ाया। इंटर पास करने के बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, वहीं से बैचलर ऑफ मास्टर डिग्री हासिल की। मेरा डिप्टी एसपी के लिए चयन हुआ है और मैंने आज अपने पिता का सपना साकार किया है, लेकिन आगे IAS अफसर बनने का सपना है। सबसे बड़ा क्रेडिट तो मेरी पूरी फैमिली को जाता है, जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मॉरली, मेंटली, हर तरीके से। मेरे भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अर्जुन भैया ने हमें बहुत सपोर्ट किया और टेस्टवर्ड इंस्टीट्यूट रोहित सर, उन्होंने मुझे पूरी मेरी मेंस की जर्नी में बहुत हेल्प किया है। मेरे अप्स एंड डाउन्स में उनका बहुत बड़ा योगदान है। सर, मेरे को 2 साल से मैं डेडिकेटली इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। 2019 में मैंने ग्रेजुएशन किया था, उसके बाद मैंने DU में मास्टर्स में एनरोल किया। 2021 से मेरा मास्टर्स हुआ है और इसी बीच बैकअप के लिए मैंने यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस में क्वालिफाई किया है और फिर 2022 में मैं फाइनली इस अपने अचीवमेंट को अचीव कर पाई हूँ।
बहुत डिफ़िकल्टीज़ मेरी पूरी फैमिली ने देखी हैं। 2015 में हमने अपने पापा को खोया था। उसके बाद से हमारे फैमिली में बहुत सारे इश्यूज़ रहे हैं, कोर्ट केस ये सब चीज़ें चलती रही हैं। और इसी बीच 5 साल हो गए हैं सुमित जो जेल से भाग गया था, जो इसमें मुख्य आरोपी है, उसको अभी तक पकड़ा भी नहीं गया है। तो एक फ़ियर का और डर का माहौल हमेशा घर में रहता था। एक चिंता हमेशा बनी रहती थी कि घर वाले सेफ़ हैं कि नहीं। हम लोग बाहर रहते थे, बाहर पढ़ते थे, तो इन सब चीज़ों की बहुत हमने प्रॉब्लम फेस किया है। बट इस बीच हमारे फैमिली ने हमें पूरा सपोर्ट किया। वो हमें घर की परेशानियों से हमेशा दूर रखने की कोशिश करते थे ताकि हम अच्छे से पढ़ पाएँ। तो संघर्ष तो बहुत रहा था क्योंकि घर की बहुत ज़्यादा टेंशन रहती थी कि किस तरीके से सब लोग मैनेज करेंगे, क्या कैसे होगा। बट सर ये भी मन में था कि जिस एडमिनिस्ट्रेशन के फॉल्ट की वजह से ये सब चीज़ें हुई हैं, कहीं ना कहीं मुझे उसमें जाके उन सब चीज़ों को सुधारना भी है। हाँ, ये चीज़ मैंने सोच ली थी कि मतलब मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में आना है। मेरे पापा हमेशा से कहते थे कि उनकी बेटी अधिकारी बने। उनके फ्रेंड्स वगैरह सब मुझे कॉल करके बोलते थे कि बेटा भैया की इच्छा है कि आप अधिकारी बनो। तो उन सब चीज़ों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि मैं उनके सपने को पूरा कर पाऊँ, और आज मैं कहीं कहीं हद तक इसमें कामयाब हुई हूँ। हाँ जी, मैंने यही सोचा है कि अब इतने मेरा ट्रेनिंग में 4-5 महीने शायद टाइम मिलेगा, तो उस पीरियड में यूपीएससी की प्रिपरेशन करूँगी IAS के लिए।